खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूं आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के लिए फिर से हाज़िर हूं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज मैं आप सबों के लिए बीएड सोशल स्टडीज़ यानी समाजी उलूम के जो क्वेश्चंस 2017 के दाखिला इम्तहान यानी प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे उन्हीं के सवाल को हल करूंगा। क्वेश्चंस नंबर 51 से लेकर 70 तक। तो कुल 50 सवाल थे, उनमें से मैं 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मानू की हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो सबसे पहले पहुंच पाए। तो ये हिस्सा 2 यानी पार्ट 2 समाजी उलूम सोशल स्टडीज़ का सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। इनकी बंदरगाह कौन सी थी? ऑप्शन ए कालीबंकन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल सिंध तहज़ीब की बंदरगाह थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर अक्सर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? ऑप्शन ए नीला, बी लाल, सी नीला व हरा, डी काला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल। यानी हड़प्पन तहज़ीब में, हड़प्पन कल्चर में मिट्टी के जो बर्तन मिले थे उन बर्तनों पर अक्सर ज़्यादातर लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हिंदू मज़हब में जो 4 वेद हैं उन वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे नया, सबसे लेटेस्ट कह ले वो अथर्ववेद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में सिक्कों का इस्तेमाल कब हुआ? भारत में सिक्का यानी कॉइन जो इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले कब किया गया? ऑप्शन ए अशोक की हुकूमत, ऑप्शन बी कनक, हमें लगता है कि यहाँ पे कनिष्क होनी चाहिए, कनिष्क की हुकूमत, BC 300 में और ऑप्शन डी BC 600 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 6ठी सदी में भारत में सबसे पहले सिक्का इस्तेमाल किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध मज़हब के मानने वाली पहली खातून कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी और डी बम्बा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी ही बुद्ध मज़हब के मानने वाली सबसे पहली खातून थी और वो बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी भी थी। और ऑप्शन में जो यशोधरा दिया हो गया ये उनकी बीवी थी और उनके बेटे का नाम राहुल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महावीर ने जैन संघ कहाँ कायम किया? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी पावा, सी वैशाली और डी वाराणसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पावा या फिर पावापुरी कह सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य किसका वज़ीर आज़म था? वज़ीर आज़म के माने प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही चाणक्य का प्रधानमंत्री था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त और डी खरगोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगरा शहर किसने कायम किया? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसी ने शहर आगरा बसाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गोलकुंडा कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी हैदराबाद,
सी चेन्नई और डी पटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में गोलकुंडा वाक़ है। अगला सवाल है, दारा शिकोह ने किस सूफ़ी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह मुग़लिया सल्तनत का एक बादशाह था जिसने किस सूफ़ी सिलसिले को अपनाया था? ऑप्शन ए चिश्ती, सी नक्शबंदी, डी फिरदौसी और सी कादरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कादरी सिलसिले को ही अपनाया था दारा शिकोह ने। अगला सवाल है, मुग़लिया दौर की रियासती ज़बान कौन थी? मुग़लिया दौर यानी मुग़लिया शासनकाल या हुकूमत में जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी वो क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी और डी फ़ारसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ़ारसी ज़बान ही उस वक्त की ऑफिशियली ज़बान थी, दफ्तरी ज़बान। अगला सवाल है, शिवाजी की सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुणे, बी रायगढ़, सी कारवार और डी पोरबंदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायगढ़ ही शिवाजी की सल्तनत की राजधानी थी जो कि 1656 में बना। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम किसके ज़रिए शुरू की गई? अंग्रेज़ी तालीम, अंग्रेज़ी शिक्षा जो थी वो किसके ज़रिए शुरू की? उसका शुरू करने वाला कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपेन और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक ने ही हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम, इंग्लिश एजुकेशन शुरू की। विलियम बेंटिक भारत में 1828 से 1834 तक रहा था। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? मुस्लिम लीग, ऑप्शन ए आगा खान, बी हमीद खान, सी हसन खान और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आगा खान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का दस्तूरी काउंसिल में चुनाव हुआ? ऑप्शन ए मगरबी बंगाल, बी मुंबई प्रेसिडेंसी, सी पंजाब और डी मरकज़ी हिंदुस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मगरबी बंगाल क्षेत्र से ही BR अम्बेडकर का। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क मीन्स डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक मुल्क है, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए सभी मामलों में आखिरी हुकूक अवाम के पास है। ऑप्शन बी हिंदुस्तान में पार्लियामानी हुक्मरानी निज़ाम है। ऑप्शन सी हिंदुस्तान में वरासती निज़ाम नहीं है। ऑप्शन डी हिंदुस्तान सूबों का एक मजमुआ है। तो इस सवाल में जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शन लगभग एक दूसरे से मिलते हुए ऐसा लग रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब है सभी मामलों में आखिरी हुकूक अवाम के पास है। डेमोक्रेटिक या जमहूरियत का मतलब ही यही होता है कि हर एक फ़ैसले में आखिरी हक जनता को ही होता है, जनता का, जनता द्वारा चुना गया, जनता का प्रतिनिधि। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, हिंदुस्तानी आइन में कितनी फहरिस्त या लिस्ट हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। आईने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की फहरिस्त बनाई गई हैं। कौन कौन? फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको अगर हिंदी में हम कहें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल है, पहला लिसानी सूबा किसे बनाया गया? यानी भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहला राज्य किसे बनाया गया? ऑप्शन ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को ही भाषा के आधार पर सबसे पहली बार राज्य का दर्जा मिला। और अब हम आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
हम सवाल पढ़ते हैं। अब हम सवाल पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी आइन इनमें से कौन सी शहरियत अता करता है? यानी भारत में जो सिटीज़नशिप नागरिकता दी जाती है वो कैसी है? ऑप्शन ए एक शहरियत, ऑप्शन बी दोहरी शहरियत यानी दोहरी नागरिकता, एक शहरियत में एक प्रथम नागरिकता, और ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और दो। ए भारत में एक शहरियत, फर्स्ट सिटीजनशिप और सेकेंड सिटीजनशिप दोनों दी जाती है। इसके डिटेल्स के लिए आप गूगल पे सर्च करके और भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आप सबों से अगली वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 85 तक हल करूँगा। तो चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने